नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण न्यूज़ डिबेट पर अपना रिएक्शन देने वाले हैं। इस डिबेट में जो मुद्दे उठाए गए हैं हम उन्हें तथ्य और लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। माय शो, बदतमीज आदमी, अपने घर की लड़कियों से ऐसे बात करना, अपने घर की बीवियों से, अपने घर की बीवी और बच्चों से ऐसे बात करना, रूबिका लियाकत से नहीं, बेशरम, गेट आउट। बिल्कुल तमीज नहीं है इन बदतमीजों को बात करने की। महिलाओं से कैसे बात करते हैं, बिल्कुल ये आदमी स्क्रीन पर नहीं दिखना चाहिए। बाकी सब लाइए स्क्रीन पर। प्रतीक जी, बेहयाई है इनकी। जहां इनको पकड़ा जाए, जहां इनको जैसे ही मौका मिलता है बदतमीजी पर उतर आ जाते हैं। गंदे लोग, गलीज, किसी तरह की कोई शऊर इन लोगों को सिखाया नहीं गया है। इनकी मां जब ये डिबेट देखेंगी तो शर्मिंदा होंगी कि ये कैसी औलाद मैंने पैदा की है। प्रतीक जी, आई एम कमिंग बैक टू द डिबेट बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल मोमेंट एंड मिनट ऑन दिस गाय। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि एसआईआर अगर होगा तो इसमें हिंदू और मुसलमान हो जाएगा। खासकर बांग्लादेश में दीदी धमकी देती है कि मैं पूरा हिंदुस्तान हिला दूंगी। देखिए, अभी तौसीफ भाई ये कह रहे थे कि बांग्लादेश से तो हिंदू भी आए हैं और कहीं भी एसआईआर में धर्म पूछने का तो प्रावधान ही नहीं है। एसआईआर में 4 एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो वोटर की होनी चाहिए। नंबर 1 कि आप 18 वर्ष से ऊपर हैं कि नहीं। नंबर 2 कि आप भारत के सिटीजन हैं कि नहीं। नंबर 3 कि आप क्या वहाँ के आम तौर पर वहीं रहते हैं जहाँ पर आप वोटर लिस्ट में आ रहे हैं। और नंबर 4 कि आप ऑफ कोर्स मतलब मृत नहीं होने चाहिए, कहीं पे चले नहीं गए हों, इस तरह की बात है। जिस तरह की बात बिहार एसआईआर के दौरान हो रही थी कि 65 लाख लोग जो है उसमें वोटर लिस्ट से डिलीट हो जाएंगे, तो 65 लाख लोग जो है वो कौन 65 लाख लोग हैं। वो बात जब बिहार का एसआईआर प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो हम लोगों के सब सामने आ गई कि उसमें कुछ ज़्यादातर 22-23 लाख डेड वोटर्स थे जो ऑलरेडी मृत वोटर हैं, जो कि वोटर लिस्ट से डिलीट अभी नहीं हो पाए थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक जो बिंदु अजीज भाई ने उठाया जी, और एक जो बिंदु वहां टीएमसी से भी उठाया जा रहा है, ये बदतमीज आदमी जो यहां पर कहकर गए थे, अगर कोर्ट ने सवाल भी किया है तो ये इसके ऊपर आपका क्या जवाब है? देखिए, सबसे बड़ा जो बदलाव आ गया है पिछले एसआईआर से अब में, वो है टेक्नोलॉजी। अगर आप देखें तो पहले दौर में चुनाव की जब गणना होती थी तो 5-5 दिन तक गणना होती रहती थी। आज वो गणना 2 घंटे के अंदर हो जाती है, सारे न्यूज़ चैनलों पे आ जाता है और फाइनल रिजल्ट उसी दिन शाम को 2-3 घंटे के गणना के बाद आ जाता है। ये कैसे होता है? क्योंकि अब मशीन से काउंटिंग हो रही है। तो उसी तरह से अब जो एसआईआर का प्रोसेस है, आप एन्यूमरेशन फॉर्म्स हमारे जो आ रहे हैं वो ऑलरेडी प्री फिल्ड हैं। प्री फिल्ड मतलब वो पहले से भरे हुए हैं। जो भी पुराने हमारे वोटर्स के डिटेल हैं वो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी छाप करके दे रहा है, तो वक्त उसमें कम हो जाता है। आपके पास जब फॉर्म आएगा तो आपको ये देखना है कि क्या ये जो जानकारियां दी हैं वो सही हैं या गलत है। अगर बड़ी खबर इस बीच आ गई हमारे पास, चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस से नाराजगी जताई है। ये बड़ी खबर है। चुनाव आयोग का कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को निर्देश है सीईओ की सुरक्षा पुख्ता करे क्योंकि वहां चूक हुई है। बंगाल पुलिस की तरफ से कहा गया है, बंगाल पुलिस को यह कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से, सीईओ की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीईओ की सुरक्षा से खिलवाड़ ईसी ने कहा है कि बर्दाश्त नहीं होगा। ईसी ने बंगाल पुलिस से इस मसले पर नाराजगी जताई है और कहा है कि यह चूक ठीक नहीं है। नाराजगी बाकायदा जताई गई है। अरविंद वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, कुछ बिंदु सुना, कुछ बिंदु जिस पर इनफैक्ट वरुण जी के पास मैं अभी जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये जो चुनाव आयोग बीजेपी प्लस एलजेपी प्लस जेडीयू प्लस जितने भी आपके घटक दल है, उन सब की मिली भगत के तौर पर देखा जा रहा है कि एसआईआर आपके लिए फायदे का सौदा, एसआईआर विपक्षियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान, जैसा बिहार में हुआ। आपने अभी पीछे कहा बार बार अजीज भाई से कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सबूत चाहिए। वहाँ डिबेट और आर्ग्यूमेंट एविडेंस के बेस पे होता है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते। ये जनता के बीच में गुमराह करना चाहते हैं। एक बात बताइए, 90% फॉर्म बंगाल में इनोमिनेशन फॉर्म वापस आ चुके हैं। सिर्फ 10,32,000 फॉर्म अभी तक वापस नहीं आए हैं।
मैं ये जानना चाहता हूं इन सभी साथियों से, क्या एसआईआर से नुकसान क्या हो रहा है? बिहार में अभी आपके सामने 30 दिन के अंदर एसआईआर हुई है।